दिल में यही लगता है कि अब 4 साल का हो गया, 18 साल रहता तो कुछ होता। अब 4 साल में हम लोग जाएंगे, 7 साल हो गए तैयारी करते समय, और 4 साल हम लोग रहे, क्या फ़ायदा है। मगर इससे भी हम लोग खुश हैं। ठीक है, एक बार मौका तो मिले 4 साल के लिए। कहते हैं कि जैसे एक ट्यूटोरियल आर्मी है, संस्था आर्मी की, जैसे एक शाखा है आर्मी की ट्यूटोरियल आर्मी, वैसे इसको ला दे टीओडी को। और हम लोग की जो वैकेंसी चलती है आर्मी की, जो बनारस बिहार में भर्ती लगती है जिला वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो भर्ती वैसे ही चलती रहे कि हम लोग जैसे उसमें परमानेंटली भर्ती देखते हैं कि 1 साल में 1 बार आती है, वैसे ही वो भर्ती आए, ये भी रहे। ये और बेटर होगी। सरकार जो लाई हम लोगों के लिए नीति, ये बहुत अच्छी नीति लाई है। कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा इस बार, बहुत तगड़ा होगा इस बार कंपटीशन। 4 साल 4 साल हो चाहे 40 साल हो, अगर देशभक्ति का जुनून एक बार दिल में उतर जाता है तो वो उम्र नहीं देखता है, उम्र का मोहताज नहीं होता है। वो देशभक्ति आपको हर जगह, चाहे वो मैदानों में हो चाहे कहीं भी हो, अगर वो देशभक्ति एक बार आपके दिल में उतर गई तो वो हमेशा जागृत रहती है, हमेशा चलते रहती है। सरकार के द्वारा जो 4 साल का अग्निवीर का स्कीम लाया गया है, उससे बहुत ऐसे नौजवान थे जिन्होंने इसके विरोध में प्रदर्शन भी किया, और बहुत ऐसे नौजवान हैं जो यहाँ पर इस स्कीम को भी अपना रहे हैं। इस स्कीम के तहत यहाँ पर अपनी जो तैयारी है काफ़ी ज़ोर शोर से यहाँ पर चालू कर चुके हैं। और आज हम लोग पहुँचे हुए उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िले में। यहाँ पर ये भीमराव अंबेडकर स्टेडियम है। काफ़ी युवा जो है यहाँ पर आप देखेंगे, अग्निपथ जो स्कीम है, अग्निवीर बनने के लिए काफ़ी मशक्क़त यहाँ कर रहे हैं। अपनी जो तैयारियां हैं उसको और भी पुख्ता मजबूती दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत किया जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ युवाओं से हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। अब क्या नाम हुआ आपका? राजेश यादव। क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वैसे आप? भर्ती की, आर्मी की। रैली भर्ती या क्लर्क वाली? रैली भर्ती। कब से तैयारी कर रहे हैं? लगभग 7 साल हो गया, 2015 से। 7 साल से आप तैयारी कर रहे हैं। देख लीजिए, 7 साल की तैयारी है और 4 साल का जॉब है। फ़र्क यहाँ पर आप समझ सकते हैं। कोई बंदा यहाँ पर 7 साल और 4 साल, 11 साल अगर वो सेना में दे रहा है, और उसके बावजूद भी उसे 15 साल की नौकरी नहीं है। इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप 15 साल में रिक्रूट होंगे नहीं होंगे। जो ये स्कीम आई है, अग्निपथ स्कीम सरकार की, इसके तहत कैसा लगता है दिल में? दिल में यही लगता है कि अब 4 साल का हो गया, 18 साल रहता तो कुछ होता। अब 4 साल में हम लोग जाएंगे, 7 साल हो गए तैयारी करते समय, और 4 साल हम लोग रहे, क्या फ़ायदा है। मगर इससे भी हम लोग खुश हैं। ठीक है, एक बार मौका तो मिले 4 साल के लिए। 4 साल के बाद एक बार आपको मौका दिया जा रहा है सरकार का? हाँ, दिया जा रहा है। इसमें हम लोग खुश हैं। अब क्या करें, अब हम लोग जाकर दंगा प्रसाद करेंगे तो इससे कोई फ़ायदा तो नहीं है। 4 साल आ गया तो हम लोग को अब झेलना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तैयारी करेंगे तभी तो जाएंगे हम लोग। 4 साल वाला जो कंपटीशन है 4 साल के बाद, वो तो काफ़ी टफ होने वाला, तो उसके लिए कैसी तैयारी है? टफ होगा तो उसमें भी हम लोग हिस्सा लेंगे, और हम लोग भी कुछ ऐसा करेंगे कि हम लोग भी उसमें जाएं और हम लोग भी एक उसमें हिस्सा बने। देखिए, 4 साल स्कीम, देखिए सरकार का, सेना का अपने हिसाब से सही हो सकता है, लेकिन युवाओं का जो एक रुझान होता है ना, वो देशभक्ति का, वो 15 साल वाला जो बात होती है ना, उसकी बात ही अलग थी। और देखिए, यहाँ पर जो युवाएं हैं उनसे बात करना बहुत ज़रूरी होता है। उनके दिलों की भावना को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो क्या सोचते हैं इस स्कीम को लेकर के, सरकार के इस एक तरफा फैसले को लेकर के, और युवा में क्या अभी एक मनोबल उनका बढ़ा हुआ है, या कुछ अंदर से कुछ और भी शंकाएँ हैं जिसे दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो युवाओं से ही बात करना ज़्यादा उचित रहेगा। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? गौरव राय। गौरव राय जी, और यहाँ पर आप कब से तैयारी कर रहे हैं? 4 सालों से। 4 सालों से आप तैयारी कर रहे हैं, और 4 साल की ड्यूटी है आपको। कैसा लगता है इस स्कीम को लेकर के? इस स्कीम को लेके हम लोग खुश हैं सर कि आ गई है जो वैकेंसी। तो अब वैकेंसी तो आ नहीं रही हम लोगों की। हम लोग ये भी चाहते हैं कि जैसे एक ट्यूटोरियल आर्मी है, संस्था आर्मी की, जैसे एक शाखा है आर्मी की ट्यूटोरियल आर्मी, वैसे इसको ला दे टीओडी को। और हम लोग की जो वैकेंसी चलती है आर्मी की, जो बनारस बिहार में भर्ती लगती है जिला वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो भर्ती वैसे ही चलती रहे कि हम लोग जैसे उसमें परमानेंटली भर्ती देखते हैं कि 1 साल में 1 बार आती है, वैसे ही वो भर्ती आए, ये भी रहे। ये और बेटर होगी। सरकार जो लाई हम लोगों के लिए नीति, ये बहुत अच्छी नीति लाई है। कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा इस बार, बहुत तगड़ा होगा इस बार कंपटीशन। 4 साल के लिए है तो क्या करें, कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा। कर दिया है एज भी, बस इसी साल बस छूट है, बस 2 सालों की, नहीं तो फिर 17 से 21 कर देगा। ये तो है कि 17 से 21 ही चलेगी, लेकिन अभी 2 साल कोरोना के चलते छूट दिया गया। तो एज है आपकी?
एज तो 2 साल की बस, ये जो छूट दिया वही है। छूट दिया वो, उसमें आपकी एज आ जा रही है। इसमें भी अगर ये इधर उधर करके अगर इस बार वैकेंसी नहीं भर्ती लगाएगा, अगली साल कर दिया तो फिर वो भी खत्म हो गई, सब खत्म हो जाएगा। फिर सर 3 सालों की एनसीसी करके अगर हम लोग 4 सालों की नौकरी करेंगे तो अभी बताइए कि कहाँ तक सरकार हम लोगों के साथ बेहतर कर रही है। अगर 9th क्लास से अगर एनसीसी की जाए तो 5 सालों की एनसीसी होती है, 10th के बाद की जाए तो 3 सालों की एनसीसी होती है। 3 साल और 5 साल की एनसीसी, 4 साल की तैयारी, और उसके बाद जब नौकरी मिलती है तो कितनी, 4 सालों की। ये सबसे बड़ा इसमें जो पॉइंट है वो देखना चाहिए एक बार सरकार को। क्या नाम हुआ आपका? अनुज प्रताप सिंह। अनुज प्रताप सिंह, आप कब से यहाँ पर इस मऊ स्टेडियम में आप आ रहे हैं? जी सर, 2019 से। 2019 से आप तैयारी कर रहे हैं, और मन में था कुछ ऐसा कि स्कीम आने वाला है, या मन में था स्कीम आने वाली नहीं, क्योंकि हम लोग फॉर्म को अप्लाई पहले से कर चुके थे, कोरोना के कारण भर्ती नहीं हो रही थी, तो हम लोग का मन था कि इसी पे हो जाएगा भर्ती, रिन्यूअल हो जाएगा। तो सरकार का नियम आया जो अग्निवीर की भर्ती ला दी, लॉन्च कर दिए सब। कभी दौड़ में पार्टिसिपेट किए हैं क्या? पार्टिसिपेट 2019 में किए थे। मैं 3-3.5 चक्कर गया, इसके बाद मेरा दौड़ नहीं निकला, क्योंकि फर्स्ट बार ही था। हम लोग सोचे कि अगले बार मेहनत करेंगे निकलेगा, तो अगले बार से कोरोना आ गया, इसी कारण भर्ती नहीं हुई। अब आ गया नया स्कीम अग्निवीर का भी भर्ती 1 जुलाई से अगर ऑनलाइन हो जाएगा तो हम लोग के लिए बहुत बेहतर है। और सरकार का यही है कि अग्निवीर की भर्ती 1 जुलाई से ऑनलाइन होगा, 30 जुलाई तक चलेगा, और इसके बाद अगस्त सितंबर में दौड़ होगा, नवंबर तक ज्वाइनिंग में भेज दिया जाएगा। अब देखिए निकल सकता है कि नहीं। सेना जो भर्ती है, इसके अलावा भी और भी कोई तैयारी आप लोग कर रहे हैं? सेना के अलावा कोई तैयारी अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसी पे हम लोग निर्भर थे सेना में जाने के लिए। बस एक ही जज्बा है, देशभक्ति। भक्ति। ये सर और बता सुनिए कि अगर मान लीजिए कि जो सर का सब लोग कह रहे हैं कि 20 लाख रुपए आप लोग लेकर रिटायर होकर आ रहे हैं, 20 लाख रुपए जो सरकार दे रही है, उसमें अगर एक बहन है, अगर घर में जिसकी 2 बहनें हैं, बहनों की अच्छी तरीके से शादी नहीं हो पाएगी, घर परिवार में अगर जिसका घर नहीं बना हुआ है, सब लोग तो यहाँ पे गरीबी परिवार के आते हैं, कोई अमीर नेता के या बिजनेसमैन के बच्चे नहीं ना आते हैं यहाँ पे तैयारी करने के लिए। ना किसी का जज्बा है कि 4 सालों का 5 सालों का समय देकर आर्मी के लिए जाए शहीद होने के लिए। हम लोग के लिए सरकार कहाँ से अच्छा कर रही है। और जो सरकार कर रही है कि 25% लोगों को रख लेंगे, 75% लोगों के लिए हम वो देंगे, छूट देंगे, इतनी परसेंट 10% छूट देंगे। कहाँ छूटेगी? जो 17 साल पे रिटायर होकर आ रहे हैं सब आर्मी वाले, एक्स आर्मी, उन लोगों को आज जॉब नहीं मिल रही है। उन लोगों के लिए सरकार नहीं जॉब दे पा रही है, तो हम लोग 4 सालों में रिटायर होकर आएंगे, हम लोग को कहाँ से जॉब देगी सरकार? उन लोगों का तो जॉब का कोई प्रावधान नहीं था ऐसा, तो एक्स आर्मी का कोटा लगता है, उन लोगों को एक्स आर्मी की छूट मिलती है ना, जो 17 साल पे रिटायर होकर आते हैं, उन लोगों को जॉब सरकार नहीं दे पा रही है। यूपीपी की वैकेंसी कब से आई है? 4 सालों से 2018 की वैकेंसी आई है, वैकेंसी यूपीपी की भी नहीं दी है। वो लोग घर पे बैठे हुए, तो हम लोग 4 सालों पे हम लोग इतने लड़के आएंगे, उन लोगों को कहाँ से सरकार वैकेंसी देगी? उसमें आपको बहुत सारे आर्म फोर्सेस में आपको छूट दिया जा रहा है, एज में और चाहे और भी भर्तियों में आपको 10% अभी आरक्षण भी दे दिया गया है। उससे अधिक, कहीं उससे अधिक आरक्षण मिलता है। जो परमानेंट 17 साल वाली जो पीछे की वैकेंसी चलती थी, उन लोगों को जो रिटायर होकर वहाँ से आर्मी में से आते हैं 17 साल पे, जीडी में से 17 साल पे रिटायर होकर 17 साल 20 साल पे जो लोग रिटायर होकर आते हैं आर्मी में से, उन लोगों को हम लोगों से अधिक फैसिलिटी दी जाती है ना एक्स आर्मी की। उन लोगों को सरकार वैकेंसी भर्ती कर ही नहीं पा रही है। तो हम लोग तो 4 सालों पे हम लोगों को कहाँ से भर्ती देगी सरकार? कहाँ कर रही है कि सरकार हम भर्ती दे देंगे, भर्ती कर लेंगे आप लोगों को। और ये भी बताइए सर, सरकार हम लोगों के लिए गरीबी कहाँ से हटा रही है? गौर गरीबी में ढकेल रही है, कुएं में ढकेल रही है सर। कहीं हम लोग के लिए बेहतर नहीं कर रही है। बस सरकार जैसे था वो वैसे ही आर्मी की वैकेंसी चलने दे, आर्मी से मत छेड़छाड़ करें, बस यही रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के सरकार से। देखिए, सरकार का काम सरकारी नीतियों को लाना है, उसका काम बिजनेस करना नहीं है। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट के पीछे फंडा समझिए। कोई भी चीज़ आप हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पत्रकार हैं, ये तैयारी कर रहे हैं, हर चीज़ के पीछे कॉन्सेप्ट होता है। 15 साल 4 साल, यदि आप किसी के मनोबल को 4 साल में ही ख़त्म कर रहे हैं, मार रहे हैं, आपका इंटेंशन क्या है? आपका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है। आपने काम किया, ठीक है, नहीं तो भगा दो। 4 साल के बाद वो व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा, उसकी मांसपेशियाँ, मानसिक, साइकोलॉजिकल प्रेशर वो ख़त्म हो जाएगा। गवर्नमेंट तो कर रही है, 4 साल बाद हम आपको ऐसा नौजवान आपको देंगे कि नहीं, नौजवान क्या अभी बुजुर्ग हैं क्या? अभी हम आपसे पूछ रहे हैं, हम बुजुर्ग हैं क्या? तो ठीक है, तैयारी एक फिजिकल प्रिपरेशन, उसमें आप मेंटली तौर पे भी बहुत ज़्यादा परिपक्व हो जाएंगे। ऐसा है, भारत में कमी नहीं है यहाँ पर नौजवानों के पास साइकोलॉजिकल प्रेशर की, सब एक्सपर्ट है। लेकिन आप जो 4 साल का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है, नीति आयोग में सब बड़े बड़े आईएएस बैठे हैं, हमको इसमें कोई बात नहीं करना है। लेकिन ये मतलब नहीं है 4 साल के बाद वो फिर कहाँ जाएगा? जो व्यक्ति ये आज ही ज्वाइन किया और उसने जान लिया कि 4 साल बाद हमारी जयराम जी की होने वाली है। सरकार तो बहुत सारी स्कीम लेकर के आ रही है, फलाना में हम 5% छूट दे रहे हैं, 10% उसमें आपको छूट दे रहे हैं, उम्र में भी दे रहे हैं। हाँ ठीक है, आपने बहुत अच्छा बात बोला, इसीलिए मैं फर्स्ट टाइम बोला कॉन्सेप्ट समझिए। जो आर्मी है उसके बाद जितने पैरामिलिट्री फोर्सेस बोलते हैं 10 होते हैं, ठीक है। 28,000 यदि एक बार में जवान भर्ती हो रहे हैं तो उनके अनुसार 10% हम वैकेंसी देंगे।
उसमें कितनी वैकेंसी होती है आफ्टर रिटायरमेंट 4 साल के बाद। जो आर्मी जो होती है, आर्म फोर्स होती है, उसके बाद जितने पैरामिलिट्री फोर्सेज होते हैं उसमें 10% वो बोल रहे हैं कि हम आरक्षण देंगे। आप एक बार डाटा उठा के देख लीजिए, तकरीबन 1,37,000 में से 28,000 भी रिटायर हो रहे हैं, तो उसका 2800 मतलब मात्र 2800 लोग को ही भर्ती का मौका मिलेगा उनके अनुसार। हम नहीं बोल रहे हैं, ये वो डाटा उनका है। नीति आयोग का डाटा उठा लीजिए, आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, सब पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंट है, कोई इसमें लाव लसर नहीं है। उनके अनुसार ही है। जितने रिटायर होंगे उसमें भी 10% आरक्षण मिल रहा है, बाकी कहाँ जाएंगे? और आप पहले ही मनोबल गिरा दिए कि बेटा ऐसा है, तुम्हारी ज़िंदगी 4 साल की है, उसके बाद फिर टाटा बाय बाय ओके। 25% जो आगे दिया जा रहा है, 25% को उसमें रिक्रूट किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। नहीं, हमको नहीं चाहिए आरक्षण ना, हम तो मांग नहीं रहे। नहीं, उसमें आरक्षण नहीं, उसमें आपकी मेरिट, अगर आप उस समय अपने जज्बा को बना करके रखते हैं। उसकी बात कर रहे हैं भैया। जज्बा आज है तब तो हमारी रिक्रूटमेंट हुई। इसका मतलब जिसने वैकेंसी लिया अभी हमारी, यदि हमारा जो हमें मिलेगा लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, इसका मतलब जो बैठे हैं बोर्ड में वही गलत है। आप जो हमें लेटर दे रहे हो कि यू हैव बीन अपॉइंटेड फॉर द दिस पोस्ट, इसका मतलब आप जो बैठे हैं वैकेंसी देने वाले वही गलत हैं। उनको अभी निर्धारित कर दीजिए कि जो 25% कॉन्सेप्ट लेकर रखे हैं 4 साल बाद, भाई आप अभी करो, फिक्स करो उसको कि हाँ भाई आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। होंगे नहीं तो हम गाय चराएंगे, भैंस चराएंगे, खेती करेंगे। सेना का कहना है कि हम मान लीजिए सभी तो गोल्ड हैं, उसमें हम प्योर गोल्ड छांटना चाहते हैं 4 साल के बाद। सर ऐसा है ना, गोल्ड के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि पीतल निकाला है। उसके पीछे का मालूम क्या रीज़न है? एक बार सेना वैकेंसी होती है, भर्ती होती है, तो आपको हर एक चीज़ की जानकारी मिल जाती है। कहाँ गोला बारूद बन रहा है, कहाँ पर कैसे ट्रेनिंग हो रही है। 4 साल के बाद क्या मालूम कि वो सुना है जो छांट रहे हैं वो गद्दार निकल। ऐसा भी तो हो सकता है, देशभक्ति की भावना जब एक बार दिल में आ जाती है, वो 4 साल हो चाहे 75 साल हो, एक बार जब गद्दारी की भावना जब खुन्नस आती है तो वो भी कभी निकलती नहीं है। एक भी गद्दार निकल गया ना, एक भी गद्दार, एक की बात कर रहा हूँ, तो समझिए एक खुफिया एजेंट है ना, वही पूरा नाश कर देता है पूरे एक यूनिट की। तो आप ऐसा मत बोलिए, आप पहले ही डे 1 से उसको सिखा रहे हैं कि बेटा ऐसा है, तुम्हारी नौकरी जाने वाली है 4 साल बाद। तो वो उसका दिमाग यही रहेगा, आतंकवादी पकड़ा है, उनसे पैसा लें, क्योंकि 4 साल बाद तुम घर जाने वाले हैं, इतना कमा लो, पहले लूट के कमा लो। तो दिल में तो ये भी रहेगा ना, हो सकता है हम बढ़िया करेंगे, 4 साल बाद हो सकता है मेरा 25% में सिलेक्शन हो जाए। भाई कहाँ, आप देखिए दो तरफा बात। उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो ठीक है, हम दौड़ना छोड़ दे रहे हैं। हमको लग रहा है उम्मीद कि हमारे पास 5 करोड़ आने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली हम अमीर बन जाएंगे। उम्मीद ही रखना है ना भाई। उम्मीद के साथ भी और कुछ भी होती हैं, ग्रह नक्षत्र होता है ना, सब ये रोटेट करता है। ऐसी नीतियाँ पालोगे, सेना से छेड़छाड़ मत कीजिए। आपको याद होगा, नहीं याद होगा, से छेड़छाड़ ये समय की मांग है। कहा जाता है कि हर चीज़ों में इम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। इम्प्लीमेंट करो ना दादा मेरे। अभी एक समय बहुत अच्छी योजना थी मोदी गवर्नमेंट की, बुलेट प्रूफ नहीं था, अच्छे SLR नहीं थे, वो सब आपने दिया, हम इसके सैल्यूट करते हैं। लेकिन सेना से छेड़छाड़ भाई, आप अपने ही अंदर गद्दारी पैदा करवा रहे हो। क्योंकि आप एक बार कोई आपके यहाँ चला गया, एक बार में लाखों लाख रुपए खर्चा होता है एक को ट्रेन करने में। वो जो 75% बाहर निकलेंगे, वो कैसा समझिए, पूरे नक्सली उनके हाथ मिल जाएंगे। जो भी नक्सली घटनाएं कम हुई हैं वो सब नक्सली को ट्रेन करेंगे। मानते हैं कि नहीं मानते? ये वो है फंडा। आप कुल मिला के ऐसा व्यक्ति ट्रेन कर रहे हैं जो बाहर जाएगा और नक्सलियों को ही साथ देने वाला है। फिर कोई जान रहा, आप तो बेरोजगार हो गए। बेरोजगार तो कैसे कह सकते हैं, इसमें तो आपको गवर्नमेंट भी बहुत सारे CFF और बहुत सारे जॉबों में वही फोर्सेज में मैं वही बोला, 10% देने के बाद भी बहुत लोग बच जाएंगे। अब वो ऐसे हरास हो जाएंगे मेंटली कि वो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके लिए तो गवर्नमेंट स्कीम भी है भाई। आप रिटायरमेंट के बाद आपको 20 लाख रुपए की एक पूंजी होती है। जिस समय में युवा बाहर PUBG वगैरह गेम खेलते हैं, उस समय आपके पास 20 लाख हो। 20 लाख नहीं है उन 4 सालों में, वो 4 सालों में इतने ऊपर जिम्मेवारी आ जाएगी ना। और वो 20 लाख का देखिए, हमेशा आप पढ़िएगा, मनी हैज ए टाइम वैल्यू। मनी हैज ए टाइम वैल्यू का मतलब मनी का एक समय का पैसा होता है, मनी का समय होता है। आज जो आपके पास 500 रुपये है, क्या 4 साल बाद उस 500 रुपये की वही वैल्यू होगी? नहीं होगी। तो 20 साल आज बोल रहे हैं कि 4 साल बाद 20 लाख मिलेगा, क्या मालूम उसमें 20 लाख की क्या वैल्यू हो। तो आपको 1 करोड़ रुपये दे दे, हम आपकी बात कर रहे हैं, आपको 1 करोड़ रुपये दे दे, अब बोले कि अब आपके बाद कुछ नहीं करना है, 1 करोड़ रुपये खाना है। 1 करोड़ रुपये मुश्किल से 2 साल 3 साल 4 साल में खा लेंगे। लेकिन आपको 15,000 रुपये हर महीने दिया जाए, 20,000 हर महीने दिया जाए, तो आप कहिए प्रोलॉन्ग चला लें। समझ रहे हैं बात को? जो हमारे कहावत है कि सोना की दीवार लोग खा जाला, तो वही कहानी है। ये 20 लाख का कोई वैल्यू नहीं है भैया। 4 साल बाद आपको लग रहा है 20 लाख, कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, जो भी युवा तैयारी कर रहे हैं उन लोगों का बस एक ही लक्ष्य है कि जो 15 साल की भर्ती, पुरानी भर्ती चलती थी, उसी के अनुसार यहाँ पर सरकार अपना जो रिक्रूटमेंट है वो ले, इससे छेड़छाड़ ना करे, ना अग्निपथ स्कीम लेकर के ना अग्निवीर बनाने की कोशिश करे।
जो स्कीम पहले से चल रही थी वही स्कीम लागू रहे, जो भी पेंशन की योजनाएं थी वो लागू रहे, जो फैसिलिटी थी वही सब कुछ चलती रहे यहाँ पर। और यहाँ पर देशभक्ति जो है हमेशा दिलों में रहती है।